हेलो गाइस, दिस इज श्रेया एंड यू आर वेलकम इन श्रेया नॉलेज हब। गाइस, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जिनको कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। गाइस, आप इनको हिंदी में बोलते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप इन्हें इंग्लिश में बोलें, बट आप फिर भी नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि आप कैसे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। एंड समटाइम्स गाइज ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, फिर भी इनमें से कुछ सेंटेंसेस जो कि आज हम आपको बताएंगे वो आपको किसी बुक में भी नहीं मिल पाते हैं। राइट? सो गाइज, आप चाहते हैं कि आप उन्हें इंग्लिश में बोलें, फिर भी आप नहीं बोल पाते हैं। बट गाइज, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जानना जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सो प्लीज़ गाइज हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड वीडियो स्किप मत करिए। एंड गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। बिकॉज गाइज, अपने आज के वीडियो में एंड अपने कुछ आने वाले वीडियोस में भी हम आपको कुछ ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जैसी आपकी मर्जी। गाइस, समटाइम्स आप किसी को बोलना चाहते हैं जैसी आपकी मर्जी, या फिर आप बोलना चाहते हैं आपकी जैसी मर्जी है आप वैसा करिए। राइट? सो आप उसे कैसा बोलेंगे? कैसे बोलेंगे आप उसे? यू विल से एज यू प्लीज। राइट? यू विल से एज यू प्लीज। नाउ गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे थोड़ी देर हो गई। मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते थे या फिर आपको कहीं पहुंचना था एंड आपको वहां पहुंचने में देर हो गई, आप लेट हो गए वहां पहुंचने में। सो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई या मुझे थोड़ा लेट हो गया। राइट? सो आप उसे कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ बिट लेट। यू विल से आई हैव गॉट अ बिट लेट। नाउ गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? मान लीजिए गाइस, आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, कोई बहुत जोर जोर से बात कर रहा है, बहुत जोर जोर से बोल रहा है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर आप इरिटेट हो रहे हैं या फिर आपको कोई डिस्टरबेंस हो रहा है उसके जोर जोर से बोलने पे। राइट? सो आप उसे कैसे बोलेंगे? क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? आप उसे हिंदी में बोलेंगे क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? एंड गाइज, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। यू विल से वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली। नाउ गाइज, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इसे अपनी ही चीज समझे। मान लीजिए गाइस, कोई आपकी चीज का यूज कर रहा है या फिर कोई आपकी चीज का यूज करना चाहता है, बट उसे वो यूज करने में हेजिटेट हो रहा है या फिर उसे हेजिटेशन हो रहा है कि वो कैसे आपकी चीज को यूज करे। राइट? एंड आप चाहते हैं उसे कंफर्टेबल बनाना कि वो आपकी चीज को कंफर्टेबली यूज करे, हेजिटेट ना करे। तो आप कैसे बोलेंगे उसे? इट्स ऑल योर्स। आपको बोलना है इसे अपनी ही चीज समझे, तो आप बोलेंगे इट्स ऑल योर्स। राइट? नाउ गाइज, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें। आप इतना टिपिकल हिंदी में तो नहीं बोलेंगे, बट आप नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके से बोलते होंगे आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। राइट? आप इस तरीके से बोलते होंगे आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई इसके लिए सॉरी। सो आप इसे प्रॉपर सेंटेंस में किस तरीके से बोलेंगे गाइज इंग्लिश में? यू विल से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप उस व्यक्ति से बोलेंगे जिसको कि आपको बोलना है मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी, तो आप बोलेंगे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। राइट गाइस? नाउ गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं एंड आप उसको बोलना है, आपको उसे बोलना है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सो आप क्या बोलेंगे? यू विल से ग्लैड टू मीट यू या फिर आप बोलेंगे नाइस टू मीट यू। राइट गाइस, दोनों ही करेक्ट होते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। नाउ गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं पूरा प्रयास करूंगा। मान लीजिए आप किसी काम को करने जा रहे हैं एंड आपको बोलना है मैं पूरी कोशिश करूंगा। राइट? मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा या मैं अपना बेस्ट दूंगा इस चीज के लिए। राइट? सो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे गाइस? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपको बोलना है मैं प्रयास करूंगा या मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू विल से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। नाउ गाइज, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कृपया अपने आप ले लीजिए।
मान लीजिए गाइस, हमारे घर में हमारे भाई बहन होते हैं, राइट? सो नॉर्मली वो अगर हमसे कुछ मांगते हैं, समटाइम्स तो हम उन्हें दे देते हैं, एंड समटाइम्स हम बोलना चाहते हैं आप अपने आप ले लीजिए, राइट? या अपने आप कर लीजिए आप, राइट? सो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी विल से प्लीज हेल्प योरसेल्फ। आप अपने आप कर लीजिए या अपने आप ले लीजिए, आपको बोलना है तो आप बोलेंगे प्लीज हेल्प योरसेल्फ, राइट गाइस? नाउ गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेशक। हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी विल से ऑफ कोर्स। मान लीजिए हम किसी भी काम को करते हैं या फिर हम किसी भी चीज में बोलना चाहते हैं बेशक ऐसा ही होगा, या फिर बेशक ऐसा ही हुआ होगा, या फिर आप किसी भी वे में बोलते हैं बेशक, तो आप कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? यू विल से ऑफ कोर्स, राइट गाइस? ऑफ कोर्स। नाउ गाइस, आई होप कि आपको ये सभी सेंटेंसेस एंड वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे कि आप कैसे इन्हें इंग्लिश में बोलेंगे, राइट गाइस? एंड गाइस, अगर वीडियो अब आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करिए एंड प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहे आपको, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए गाइस। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कुछ और ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में जानना या फिर कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में जानना, तो प्लीज हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखिए, बिकॉज गाइज अपने आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, राइट गाइज? सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।